हरिओम। आज 6 में 6 मई है और 7वां अध्याय चल रहा है 5 नंबर में। भगवान बता रहे हैं कि परा प्रकृति क्या है। पहले अपरा प्रकृति बताई थी भगवान 4 नंबर श्लोक में, कल हम लोगों ने देखा था। आज परा प्रकृति। अपरे यमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो, इयम अपरा। ये जो अपरा मैंने जो बताया था ना तुमको, ये अलग है, ये निकृष्ट है, ये ये है, निकृष्ट है। और क्योंकि ये लोअर है, हायर प्रकृति एंड लोअर प्रकृति बोलते हैं। अपरा प्रकृति अपरा माने जड़ होने के कारण निकृष्ट है। प्रकृति को वेदांत में जड़ माना जाता है। और जो परा प्रकृति है वो कह रहे हैं भगवान के परा प्रकृति कौन है? जीव है। ये थोड़ा सा नैकिंग पॉइंट है, ध्यान रखो। अपनी मेरी परा प्रकृति वो जीव है। तो जीव क्यों बताया? खुद जो चेतन है ना, अना उपहित चेतन, अनकंडीशनल चेतन, वो खुद है, वो प्रकृति नहीं। मगर चेतन जब कंडीशन हो जाता है, व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य, वो जीव, उसको बोलते हैं परा। उपनिषद में भी है, छांदोग्य उपनिषद में भी है। अनेन जीवेन आत्मनाम अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकर वाणी। अर्थात जो आत्मा है वो जीव रूप में माया कल्पित अपने अंश द्वारा अनुप्रविष्ट होकर नाम रूप को व्याकृत करता है। परमात्मा जब शुद्ध रूप में है, वो खुद स्वयं, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, मगर उनकी प्रकृति, उनकी माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वर। श्वेता श्वेतर उपनिषद कहते हैं प्रकृति को ही माया कहते हैं। और प्रकृति या माया के जो ईश्वर है वो परमात्मा भगवान। कहते हैं प्रकृति मेरी दो है, परा और अपरा। इसी को अन्य शास्त्र में, इवन रामचरितमानस में विद्या माया और अविद्या माया कहते हैं। तो जो विद्या माया और अपरा प्रकृति, वो क्षेत्रज्ञ है, वो जीव रूप, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। तो शुद्ध ब्रह्म जब उपाधि में प्रवेश कर देता है वो जीव हो जाता है, ऐसे समझे। मिट्टी है, मिट्टी शुद्ध है, मगर मिट्टी को जब आकार बना देते हैं, घड़ा बन जाता है, मिट्टी ही घड़ा के रूप में प्रवेश कर लेता है। तो मिट्टी ही घड़े के रूप में प्रवेश करता है। तो घड़े में मिट्टी है, मगर वो नाम रूप के साथ है। जो शुद्ध आत्मा है वो, मगर जो जीव है वो शुद्ध आत्मा उपाधि के कनेक्शन में, उपाधि के संबंध में। इसीलिए ये जानो, जो दो प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति वो अनंत है, जड़ है, दुख स्वरूप है, अशुद्ध है, पुरुष के अधीन है, वो ज्ञेय है। और जो परा प्रकृति है वो श्रेष्ठ, उसी को समझना ही श्रेष्ठ माना जाता है, ये बताया गया है। भगवान कहना चाहते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझने के लिए, जो प्रकृति, जो माया है, वो 3 प्रकार है। सत्व, रज, तम। जो सत्व है वो प्रकाश स्वरूप है, जो रज है प्रवृत्ति स्वरूप है, और जो तमस है वो आवरण स्वरूप। अब आगे भगवान कहते हैं ये जो परा प्रकृति और परा प्रकृति है, कही गई है, उनका क्या कार्य है वो अगले श्लोक में बताया। हम लोग चलो अगले